नमस्कार, कर्नल अजय सीओ एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 17 जुलाई सन 2023 सोमवार। दोस्तों, मसाले में जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी, मेथी, सौंफ, इन सब पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको मसालों में बड़ी इलायची के ऊपर लगातार अपडेट दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपने इसको ध्यान दिया होगा। बड़ी इलायची में तेज़ी के समाचार मिल रहे हैं और गौरतलब है कि बड़ी इलायची में हाजिर माल में लगातार कमी आ रही है, सतह आवक कम होती जा रही है। फसल कमज़ोर होने से उत्पादक मंडियों में स्थिति को देख के बड़ी इलायची में तेज़ी की संभावनाएं जारी रहने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि इस बार उत्पादक मंडियों में माल का प्रेशर नहीं है तथा भूटानी माल जो कि सस्ता में आकर मंडियों में खपत की पूर्ति करता था, वह भी इस बार बहुत कम आने के समाचार हैं। गौरतलब है कि नेपाल, भूटान दोनों ही देशों में इस बार फसल कम होने से सस्ते भावों पर भारतीय बाजारों में बिकने वाली बड़ी इलायची की उपलब्धि अब बहुत कम हो रही है और यही कारण है कि पिछले लगभग एक महीने से के अंतराल में इसमें 40 से 45 रुपए की बड़ी बढ़त भी हो चुकी है। पिछले महीने जहां मीडियम क्वालिटी की बड़ी इलायची का भाव 670 रुपये बिकने के बाद 750 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है तथा नीचे में ये जो भाव 2022 में 440 रुपये का था, वो इस बार बढ़कर 750 रुपये से ऊपर चल रहा है। यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग 60 से 70% की शानदार तेजी दर्ज हो चुकी है। गौरतलब है कि दोस्तों कि गंगटोक सिलीगुड़ी लाइन में भी बड़ी इलायची के फलों में बीते सीजन की अंदर कुछ कीड़े लग जाने की वजह से वहाँ पर भी लगभग 30 से 35% तक फसल कम आने का अनुमान हो रहा है। दूसरी ओर सस्ते भावों में भूटान से आने वाली बड़ी इलायची के भाव भी अब पड़ते में नहीं है और नेपाल का माल हल्की क्वालिटी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित अन्य देशों में जा रहा है। इन सारी स्थितियों को देखने से भारतीय बाजारों में हल्के माल की उपलब्धि इस बार सीजन में शुरुआत से ही कम रहने की संभावना है। नई फसल आने में लगभग अभी 3 से 3.5 महीने बाकी है और इससे पहले पखवाड़े में पिछले 15 दिन से लगातार बड़ी इलायची में तेजी जारी है। इसमें बड़ी इलायची की खपत सामान्य की अपेक्षा 7 से 8% अधिक रहती है और सावन के दिनों में इनके महीने जो है वो विशेष खपत वाले होते हैं। इन सारी परिस्थिति को देखते हुए बड़ी इलायची के में अब तेज़ी जारी रहने की उम्मीद बन रही है। पिछले लगभग 3 से 4 दिनों में इसकी अच्छी पूछ परख भी आ रही है और कुछ कारोबारी इसमें दाम अच्छे बढ़ाकर बोल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारी सारी जानकारियाँ बहुत ध्यान से सुनी होगी। दोस्तों, याद है आपको हल्दी के अंदर हमने 3.5-4 महीने पहले अपडेट दिया था और उसके बाद हल्दी के अंदर पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार तेज़ी जारी हो रही है। इसके अतिरिक्त आपको धनिये के ऊपर भी हमने एक अनुमान दिया था, साथ साथ आपको सौंफ और अजवाइन के ऊपर भी अग्रिम अनुमान दिया था जो कि सत्य साबित हुए हैं। साथ साथ आपको याद होगा हमने आपको प्याज और लहसुन के ऊपर भी अपडेट दिया था। लहसुन के भाव पिछले 2 से 2.5 महीने में लगभग 4 गुने से अधिक हो गए हैं। उम्मीद है कि आप मसाले के व्यापारी हैं, यदि मसाला उद्योग चलाते हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आप हमारे चैनल को बहुत ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। साथ साथ दोस्तों, छुआरा, किशमिश, काजू, बादाम, सिंघाड़ा, साबूदाना, मखाने, इन सभी का विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और उसके 50 कारण गिनाने से कभी कुछ आप लाभ नहीं ले पाएंगे। जब तक आप सही समय पर माल नहीं खरीद पाएंगे और सही समय पर माल नहीं बेच पाएंगे, आप मुनाफा नहीं कमा सकते। हल्दी के अंदर 50-55 रुपए के भाव में, 60 रुपए के भाव में कोई नहीं ले रहा था। आज देखिए हल्दी के अंदर सब चारों तरफ से डिमांड आ रही है। हमने आपको 3.5 महीने पहले अपडेट दिया था। याद कीजिए, बड़ी इलायची के अंदर हमने आपको सबसे पहले अपडेट दिया था कि इसमें तेज़ी नज़र आ रही है और शानदार तेज़ी दर्ज हो गई है। साथ साथ जीरे के अंदर आप देखिए कि हमने आपको हमने लगातार अपडेट दिए थे कि कहाँ से मुनाफा आ सकता है, कहाँ पे मुनाफा वसूली आ सकता है, इसका भी हम लगातार आपको अपडेट दिया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्लेषण वो होता है जो समय से पहले दिया जाए और विश्लेषण वो नहीं है कि जब तेज़ी आ जाए और उसके बाद उसके 50 कशीदे तेज़ी के गिनाए जाएं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। तो दोस्तों, यदि आप अग्रिम विश्लेषण चाहते हैं, और एक चीज़ और विशेष बात है कि जो समय पे मुनाफा नहीं वसूल करता वो फिर पछताता है। जो फल पकने पर भी फल नहीं तोड़ता है तो वो फल फिर नष्ट होता है। तो दोस्तों, कहाँ मुनाफा वसूल होना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री चाहिए, इसकी विशेष मसाला रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। तो दोस्तों, दलहन
तिलहन मसाला, ग्रेन्स, सोना चांदी, कच्चा तेल, स्टील, इस सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।